हेलो बच्चों बच्चियों लड़कियां जो मुझे सुनती है और मुझे इनकरेज करती हैं, लड़कियां ही कर सकती है। तो आज हमारी जो हिंदू धर्म में पाखंड है उसका आज एक दिन है, भाई दूज है। बस वैसे हमारे स्टेट में उड़ीसा में ये मनाया नहीं जाता, पर भारत के दूसरे प्रांत में मनाया जाता है और हम हिंदू कैटेगरी में हैं पर ये पाखंड है। भाइयों के लिए बहुत सारे ऐसे दूज तीज है, पर ये सब पाखंड बाद में बनी, पर समाज में एक सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए ये सारे परंपराएं, सारे त्योहार रचे गए थे, पर बाद में ये पाखंड में तब्दील हो गए। और आजकल तो नेताएं इस पाखंड की दम पर अरबोपति बने हमारी खून चूस रहे हैं। तो बच्चों, आज एक साधारण सी बात को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। एक साधारण सी बात जो सब वैसे सबको सब कुछ पता ही है, पर एक दोहराएंगे। जो जैसे आजकल लड़कियां भी उतने कैपेबल है, उतने ही तरक्की कर रही हैं जितने लड़के। तो लड़कियां पढ़ाई लिखाई में, ये में, हर क्षेत्र में, आर्मी में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर है, ये है, वो है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की लड़कियां कर रही है। लड़कियों की इस तरक्की को लड़कियों की तरक्की नहीं कहा जाता, कहा जाता है आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर होने लगी है। बच्चों, कभी खुद को किसी लड़के के साथ, मतलब मर्द जात के साथ बराबर समझना ही मत, क्योंकि लड़की और लड़का कभी बराबर हो ही नहीं सकते। पहली बात तो बायोलॉजिकली बराबर है नहीं, और शारीरिक स्ट्रक्चर जो भी है, और ताकत से, मानसिक ताकत लड़कियों की लड़कों से 50 गुना ज़्यादा है, और लड़कों में शारीरिक ताकत ज़्यादा है। ये ऊपर वाले ने ये खेल रचा के भेजा है, ये हमारे बस की बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियों के शारीरिक ताकत कम होने के बावजूद युद्ध में, आर्मी में, मतलब हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे भी निकल जाती है। पर जितना सहन शक्ति लड़कियों में है, लड़के आज तक नहीं सहन कर सकते। यही दोहराने वाली बात है। लड़कियों की शारीरिक क्षमता जो है, ऊपर वाले ने जो बनाए है, शारीरिक शक्ति लड़कों को ज़्यादा दिया है, पर लड़कियां अपनी बलबूते पर वो शारीरिक जो ताकत कम है उसको ज़्यादा करके आर्मी में, पुलिस में, और आजकल वो जो कुंफू वगैरह वो सीखते हैं। तो हमारे देश में ये सब सीखते हैं। दूसरे जो कलाबाजी है वो उसमें भी लड़कियां बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है, हैवीवेट करती है। हरियाणा के तो जो लड़कियां हैं हमारी देश के शान है। तो सिर्फ हरियाणा की नहीं, दूसरे प्रांत के भी करते हैं, पर हरियाणा से ज़्यादा जाते हैं रेसलिंग में। पर मानसिक शक्ति
लड़कों में कम है, पर आज तक वो शक्ति को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाई। तो यहाँ एक है, तो लड़कियां और लड़के कभी बराबर हो ही नहीं सकते। लड़कियां हमेशा 2 कदम आगे, उनके पास जो शारीरिक शक्ति कम है वो उसको बढ़ा के आगे चल रही है, पर लड़कों के पास जो मानसिक शक्ति कम है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। देख लो, बड़े बड़े वैज्ञानिक देख लो, बड़े बड़े लेखक देख लो, साइकोलॉजिस्ट देख लो, साइकेट्रिस्ट देख लो, जो मानसिक जो बीमारियों की जो पढ़ाई भी करते हैं, जो ट्रीटमेंट भी करते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट से उसको ले लो, उसके पास भी इतना पेशेंस नहीं है, उतना सहन शक्ति, इतना धैर्य नहीं है जितना एक साधारण औरत के पास है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, एक त्याग के और सैक्रिफाइस की, त्याग की, बलिदान की परंपरा है हमारी। और हमारी ये त्याग, ये परंपरा, ये बलिदान पहले नारी देती है। घर में माँ खाना बनाकर सबको खाना खिलाने के बाद वो खाना खाती है। ये सिर्फ एक भारतीय नारी कर सकती है। और किसी वजह से अगर कोई बच्चा बाहर गया हो, पढ़ने या काम करने कहीं गया हो, खाने के टाइम में नहीं आया और माँ को खाना ही पड़ा, तो वो खाते खाते वो सोचती रहेगी कि काश मेरा बच्चा आ जाता, पहले खा लेता, फिर मैं खा, ये पता नहीं बच्चा खाया होगी नहीं खाया हो। मतलब वो खा तो रही है, पर उसकी सैक्रिफाइस देखो, उसका खाने में मन नहीं है, उसका मन बच्चों में है। अगर वही बाप की बात देखा जाए तो अगर कोई बच्चा बाहर है तो बाप ये कहेगा कि चलो हम लोग खा लेते हैं, बाकी वो आएगा तो आप उसके लिए खाना रखा है वो खा लेगा। माँ नहीं कह सकती। तो यहाँ नारी और पुरुष कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सेंटिमेंट, जो त्याग एक नारी में है वो पुरुष में कभी हो ही नहीं सकती। ये दोहराने वाली बात है, सबको पता है, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, पर मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आजकल लड़कियाँ भी मतलब माहौल ऐसे बना दिया गया है, वो काम करती है फिर आके घर की काम करती है, और क्योंकि वो इनकम करती है, रोजगार करती है, खुद को उस समझती है कि मैं लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ बराबर बैठ गई हूँ। नहीं, 2 कदम आगे हैं। नारी जन्म देती है, पुरुष जन्म नहीं दे सकता। आप कहोगे जो भ्रूण है वो पुरुष का है, अगर भ्रूण नहीं होगा तो नारी जन्म किसको देगी? ये सही है। नारी नहीं तो संसार नहीं। पुरुष का भ्रूण किसी बोतल में, किसी डिब्बे में, किसी कंटेनर में रख दो, क्या उसमें जान आ जाएगी? वो चाहे जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, अगर मर्द का जो भ्रूण है उसको नारी के गर्भ में नहीं, किसी बोतल में, किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे कंटेनर में रख लिया जाए तो क्या उसमें जान आ जाएगी? जान तब भी आएगी भ्रूण अगर नारी के गर्भ में स्थापित हो। तो बच्चों कभी खुद को किसी मर्द के साथ बराबर होने का सम्मान हो, मतलब जो सोच हो, ये पालना नहीं।
क्योंकि नारी होना गर्व की बात है। जो त्याग नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में नारी पुरुष उनकी जो कल्चर है उनमें इतना सभ्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग भी सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, पर वो सोच नहीं। आज हमारे देश में थोड़ा बहुत वेस्टर्नाइज हम हो गए हैं, पर फिर भी वो सोच हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे खून में वो सोच है। वेस्टर्न कंट्री में, जो विदेशों में नारी पुरुष वो एक जैसा, वो कहते हैं एक सब बराबर है, नहीं है। वहाँ भी औरत उतना ही तकलीफ में है, मर्दों की राज है, और उनको सिर्फ दो भूख है, एक शरीर का भूख है, एक पेट का भूख है। पर हमारी जो सोच है, हम अपने भूख मिटाने से बेहतर हम अपने परिवार की, हमारे आसपास की, हम जिसको प्यार करते हैं, जिस पर हमारे सेंटिमेंट है, मतलब प्यार ही करते हैं, हम हमारी भूख को उसके लिए मार सकते हैं, दबा सकते हैं। पर जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज है, वो अपने भूख को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए बच्चों, हमारे देश की, हमारी भारत की जो नारी है वो देवी है। एक मतलब बुरा ना मानना, एक वेश्या अगर उसकी बच्ची को कोठे में बिठाती है, उसका मन भी तड़पता है। उसकी मजबूरी का है, उसकी आदत का है, उस माहौल में वो ढल चुकी है, वो अपनी बेटी को उस कोठे में बिठा देती है, वही धंधे में लगा देती है। पर उसके मन में वो तकलीफ है कि काश मुझे ये ना करना पड़ता। मैंने ऐसे लोगों से मिली हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैंने ऐसे लोगों से मिली, उनकी सोच, उनकी जो भावना, मतलब जीते जीते वो लोग एक आदत पड़ जाती है उनको कि वो गलत काम करती है, तो अपनी बेटी को भी गलत धंधे में बिठा देती है। पर दिल के कोने में उसे दर्द है। यह है भारत की नारी। तो बच्चों, कभी खुद को मर्द के साथ, किसी लड़के के साथ बराबर सोचना ही अपने आप को नीचे गिराना है। जो कहते हैं ना, नारी और पुरुष दोनों की वजह से तीसरा कोई पैदा होता है, सिर्फ नारी की वजह से पैदा होता है। मर्द की भ्रूण को किसी बोतल में रख दो, किसी कंटेनर में रख दो, उसमें जान नहीं आएगी। सिर्फ नारी की गर्भ में अगर वो स्थापित हो तो ही उसमें जान आएगी। कोई तीसरा संसार में पैदा होकर आएगा या आएगी। तो बच्चों, आज मुझे सुबह से ऐसा लगा कि वही रेगुलर बात है, पर थोड़ा दोहरा दिया जाए। समाज में ये सोच जो बढ़ रही है धीरे धीरे, मेरा प्रार्थना है धीरे धीरे ये सोच बदले, नारी खुद को गौरवान्वित समझे, खुद को वो जो सोच है नारी बनना एक गर्व की बात है। पैदा कोई नहीं कर सकता, संसार बना तो किसी नारी की वजह से। जय जगन्नाथ।